आज के सेशन में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। एज यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर। स्फीयर अगर हम देखें ध्यान से तो जनरली अगर हम स्फीयर को देखते हैं तो एक पॉइंट होता है। अब मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स में भी आपने देखा होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? रेडियस कंसीडर करते हैं। चलिए ठीक है। अब हम इससे एक मिरर को निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर ये देखो केव साइड है ना, ये केव साइड है। अगर केव साइड की तरफ रेज आ रहा है, अगर केव साइड की तरफ रेज आ रहा है, यानी कि केव साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो बल्जिंग पार्ट है वो पॉलिश्ड है, तो ये कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मिरर whose cave side surface is reflecting surface, whose cave side is reflecting surface, है ना, और you can say bulging side is polished। सेम वे में अगर हम लोग देखें दूसरा एक मिरर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बल्जिंग पोर्शन को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं, है ना, यानी कि केव साइड जो है हमारा वो पॉलिश्ड हो जाएगा, ठीक है, और जो बल्जिंग साइड है दैट बिकम्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि रेज यहां पे आएंगे, टकराएंगे और वापस इसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा, यानी कि हमारा रेज भी इंसिडेंट कर रहा है और रिफ्लेक्ट जो कर रहा है वो बल्जिंग पोर्शन से कर रहा है। अगर रिफ्लेक्शन बल्जिंग पार्ट पे हो रहा है तो वो कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर है। आर यू गेटिंग? यस सर। अगर रिफ्लेक्शन केव साइड में है, यानी कि रेज अगर केव साइड की तरफ आ रहे हैं तो वो कॉनकेव मिरर है, और अगर बल्जिंग साइड की तरफ जा रहे हैं तो वो कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर में बल्जिंग पोर्शन जो होता है उसको हम लोग पॉलिश करते हैं, और कॉन्वेक्स में जो केव होता है उसको हम लोग केव पोर्शन को हम लोग उसको पॉलिश करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ नोटेशन देख लेते हैं। अगर आप देखो कॉनकेव को, मैंने बताया इसमें इस पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं? बल्जिंग पोर्शन को पॉलिश करते हैं। पॉलिश कर दिया। अब आप देखो, सबसे पहले मैं एक टर्म रखता हूं, नीड पॉइंट ऑन द कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड होल। अगर एक नीड पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं मिरर के ऊपर तो क्या कहलाता है? होल कहलाता है, ठीक है। चलिए मैंने, आप इमेजिन करो, अगर एज्यूम करो, देखो तो ये क्या है? स्फीयर से बना हुआ है ना। तो मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो अगर ये हम देखते हैं तो ये कर्व है, तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है ना। A line that joins C and P तो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मैंने पोल को सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो, क्या डिफाइन कर सकते हो? नीड पॉइंट, ओके, ऑन ए कॉनकेव मिरर is called होल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहले छोटी छोटी चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं।
प्रिंसिपल एक्सिस को। प्रैक्टिकली जो दिख रहा है बस वही समझो, है ना। किताब में जो कंटेंट्स दिया हुआ है हर चीज को हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल देखो, अ लाइन दैट जॉइंस सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बस सिंपली आप वही रखना, अ लाइन दैट joins P and C is called principal axis. okay fine is called principal axis। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ लोगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एक बार मैं फिर से वापस उस स्फीयर को लाता हूँ सामने। तो आप देखे होंगे मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो मैथ्स में आपने क्या देखा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए कर्व स्फीयर को हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सी को आप डिफाइन अभी फिलहाल ऐसे करो, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर ऑफ द स्फीयर ऐसे करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, मैंने माइंड में हमेशा एक चीज याद रखना कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, है ना। तो जब भी हम लोग किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे मिरर में तो पोल से स्टार्ट करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस को आप डिफाइन कर लोगे, यस सर, लिखने का जरूरत नहीं है। फिर से मैं बोल देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस। तो आपका ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट है, आप देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये यहां से यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इसको हम हाफ करते हैं, फिर से एक मिड पॉइंट हम ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन पी एंड सी। तो क्या होगा, फोकस। मैं इसको यहां लिखता हूं, फोकस, ये ऐसे कर देता हूं, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या है, फोकस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। कर लेना है, फोकस को भी आप डिफाइन कर लोगे, यस सर। मैं फिर से बोलता हूं, मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। अब हम डिस्टेंस अगर लेंगे तो पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होगा स्मॉल f से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ओके। यस सर। तो इसको भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो क्या क्या टर्म्स मिल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया, दैट इज, मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पी एंड सी, ओके फाइन। सी में बोला आप फिलहाल ऐसे रखो, सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्लियर। फोकस को डिफाइन करना है तो मिड पॉइंट बिटवीन पी एंड सी, ठीक है। उसके बाद आपको फोकल लेंथ डिफाइन करना है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को अगर डिफाइन करना है तो आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये सारे टर्म्स हैं जो आपको मिरर के केस में ये सारा टर्म्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात हो गया जो क्लास 10 में जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट, हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इमेज फॉर्मेशन जो है वो आज के क्लास के बाद डिफिकल्ट ना। इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले रूल्स को जानें, रूल्स टू ड्रॉ इमेज, है ना। इसके लिए फॉर कॉनकेव, पहले हम लोग कॉनकेव देख लें, फॉर कॉनकेव मिरर, बहुत ही सिंपल है, एकदम आराम से समझिएगा। सबसे पहले आप जब
नोटबुक पे बनाएंगे या आंसर शीट आपके एग्जामिनेशन में आपको आंसर शीट मिलेगा, इस पर आप आंसर लिखेंगे, ध्यान रखेंगे आप बहुत बड़ा ऐसा करके ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। आप साइज को बिल्कुल इतना ही रखें, ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, है ना, नॉर्मल साइज में आप ड्रॉ करेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले रूल्स को हम लोग आते हैं, देखते हैं। जो फर्स्ट रूल है पहले आप तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ही लो, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो नॉर्मल चीज है उसको ड्रॉ करो। रूल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे अगर रेस पैरेलल आता है, ठीक है, तो पैरेलल जो रे आएंगे वो कहां से पास करेंगे, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फोकस से पास करेंगे, ठीक है, ये फोकस से पास करेंगे। दिमाग में रख लेना है कि अगर रे पैरेलल होगा, if a ray of light incident on concave mirror after reflection it passes through focus, ठीक है। दिमाग, ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है, जस्ट इसका रिवर्स करो। अभी हम रेस को किधर से ला रहे थे, पैरेलल, पास कर रहा था फोकस, है ना, अब रेस को हम लोग लाएंगे फोकस से, ठीक है। अगर रेस फोकस से आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इट बिकम्स पैरेलल, क्लियर, समझ में आ रहा है बात। पहला रूल है अगर रे पैरेलल होगा तो पास रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगा, फोकस से पास करेगा, और अगर फोकस से पास कर रहा है रे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, दैट बिकम्स पैरेलल, ठीक है। थर्ड रूल जो है वो आपको क्या है कि अगर ये फोकस ले लेते हैं, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब थर्ड रूल में ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा लग रहा है कि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, ठीक है, कोई रे कहां से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है सेम डायरेक्शन से रिटर्न होगा। केवल आपके पास ये 3 रूल्स है जिसको आप अगर माइंड में सेट कर लेते हैं। पहला, इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, इफ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल, है ना, और इफ ए रे ऑफ लाइट passes through center of curvature then after reflection it returns in same direction, clear। मैं फिर से बार-बार रिपीट कर रहा हूं, पैरेलल होगा तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो उसी डायरेक्शन में रिटर्न होगा। बस इस 3 रूल को आप पकड़ के चलो, आपका इमेज फॉर्मेशन जो है कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से आप इमेज फॉर्मेशन को, आप इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। चल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। आज के सेशन में मैं कुछ करके भी दिखाऊंगा इमेज कैसे फॉर्म होता है, और कुछ पोजीशन में आप जो है सो घर पे प्रैक्टिस करोगे, है ना, क्योंकि कुछ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कुछ खुद से करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद केवल रूल्स को ध्यान में रखना है, आप रूल्स को ध्यान में रख के चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो है आप कॉन्केव मिरर को ड्रॉ करें। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन से पहले कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन, नीड पॉइंट को हम लेवलिंग करते रहना है। ये फोकस है, सबसे पहले तो लेवलिंग करना है। अब आप एज्यूम करो कि ऑब्जेक्ट को कहां-कहां रखा जा सकता है। तो कुछ रेस जो है वो एक तो इंफिनिटी से, जो कि हम इंफिनिटी वो पोजीशन होता है जिसको हम, और मतलब जहां से ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्वर हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को अगर हमारे लिए विजिबल नहीं है तो वो पॉइंट जो है इंफिनिटी होता है ना। तो
तो वहां इंफिनिटी से कोई भी रेज आएगा वो पैरेलल आएगा, ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी वो पोजीशन है जहां से ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं है ना, तो वो रेज पैरेलल। तो सबसे एक पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे हम रख सकते हैं, इंफिनिटी। और इंफिनिटी में अगर रखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन है, वो सारा का सारा रेज पैरेलल ही आएगा क्योंकि मिरर पे पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है कि आप इधर रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड सी। थर्ड पॉइंट है कि आप सी पे रख सकते हो, दैट इज एट सी। फिर आप एफ एंड सी के बीच रख सकते हो, देन एफ पे रख सकते हो, देन एफ एंड सी। अब मिरर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो कोई इमेज तो बनेगा नहीं, तो पोल पे तो रख नहीं सकते हैं। तो कितना केस है, जस्ट हैव अ लुक, 1 2 3 4 5 6, सो 6 डिफरेंट पोजीशंस आर देयर, है ना। तो हम इमेज फॉर्मेशन में क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज होता है ना, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है या फिर जो भी मैंने पोजीशन यहाँ दिखाया है कि ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन अलग अलग है, तो जो 6 डिफरेंट पोजीशन हमने दिखाया है यहाँ पे, तो इमेज वो कहाँ उसका फॉर्म होगा, है ना। तो ये नेचुरल है कि अगर 6 डिफरेंट प्लेस है तो इमेज भी 6 डिफरेंट प्लेस पे ही जाएगा। यस सर। लेकिन रूल्स जो है वो 3 है ना, रूल्स 3 है। हम इस 3 में से 2 रूल को अप्लाई करते चले जाएंगे और हमारा इमेज जो है सो बनते चला जाएगा। आप ये क्लियर हो गया पोजीशन? यस। चलिए अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि केस 1 पर्टिकुलर वही है केस 2, लेकिन हम लोग एक मान के चलते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को ऐसे 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 यानी कि दूर से लेते हैं और नजदीक लेते जाते हैं, है ना। नियम भी तो एक रहता है, या तो आप नजदीक से शुरू करो दूर जाओ, या दूर से शुरू करो नजदीक आओ। तो एक ऑर्डर हमने तय किया है कि हम सबसे दूर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे पोजीशन को हम लोग नजदीक की तरफ लेते हैं, ठीक है। तो केस 1 हम लेते हैं, हम जो पहला केस है इंफिनिटी का उसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इंफिनिटीज में तो मैंने क्लियर किया है कि इंफिनिटीज से जो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है वहां से केवल हमको एक ही टाइप का रे मिलेगा, पैरेलल, ठीक है। उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लेते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी ना, बियॉन्ड सी। आराम से देखिए, कुछ नहीं करना है हमको, केवल जो 3 रूल बताया गया है उस पे हम लोग, ठीक है। आप कॉन्केव मिरर बनाओ, पोल बनाओ, फोकस, जितना पोल से फोकस का डिस्टेंस है ना, उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। क्योंकि जस्ट हम लोग रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब हमको ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सी के पीछे। चलो बियॉन्ड सी रखते हैं, शुरू करते हैं। एक और रूल ध्यान में रखिएगा, एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज, है ना। मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज। तो इमेज फॉर्म में कम से कम मिनिमम कितना रेज चाहिए, 2 रेज। आप 2 से ज्यादा अधिक भी रेज ले सकते हैं, है ना, लेकिन कम से कम आपको 2। तो हम लोग जो कम से कम है उसी से इमेज को फॉर्म करेंगे। 2 रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। तो एक मैंने बताया आपको पैरेलल, तो आप एक काम करो, एक ऑब्जेक्ट से पैरेलल लेने का, ठीक है। रूल 1, पैरेलल से अगर पैरेलल जा रहा है तो इंसिडेंट होने के बाद फोकस से पास, हाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से, तो फोकस से पास करा दो। और दूसरा मैंने बताया था कि आप फोकस से अगर पास कराते हो तो ये पैरेलल, ठीक है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट, उस पॉइंट पर क्या होगा, इमेज बनेगा। तो जिस साइड जहां पे इंटरसेक्शन है, इमेज के हेड का, ये हेड है देखो,
ए हेड है, बी टेल है, तो इमेज का हेड किधर बनेगा? पॉइंट की तरफ। जिधर पॉइंट होगा हेड हमारा उधर जाएगा, तो पॉइंट इधर है तो पॉइंट की तरफ हेड जाएगा। ठीक है, इसको भी आप कंसीडर कर लो, हेड ये है तो ए डैश, ये बी डैश। ठीक है, मैंने क्या किया देखो, मैंने बोला एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज। मुझे मेरे दिमाग में आया कि चलो 2 रेज लेना, फिर रूल्स को मैंने ध्यान में रखा कि हमारे पास 3 रूल है। एक है कि अगर रे पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, दूसरा फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैरेलल लिया जो फोकस से पास किया, दूसरा रे लिया फोकस से पास कराया, दैट बिकम्स पैरेलल, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे इमेज फॉर्म हुआ। अब हमको क्या बताना है? पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? ऑफ इमेज जो फॉर्म हुआ उसका हमको एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है ना। तो सबसे पहले पोजीशन क्लियर करें। नंबर 1 कहां इमेज बना, आप देखो हाँ एफ एंड सी के। तो चलो हम क्या लिखते हैं? पोजीशन बिटवीन एफ पोल की तरफ से मेजर करते हैं, तो पहले आएगा फोकस, तो हम लोग लिखेंगे बिटवीन एफ एंड सी। जो पहले आएगा पोल से मेजर करते हैं, फोकस पहले आया, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, इसलिए मैंने बोला बिटवीन एफ एंड सी। चलो क्या है? when reflected rays are actually meeting, if reflected rays are actually meeting, है ना, the point where they meet image is formed, which is real image. Okay, real image is formed where real image is formed if rays are actually meeting. Real image is formed if reflected rays are actually meeting. तो यहाँ पे एक्चुअल मीट हो रहा है, आप देख रहे हैं ना? यस सर, एक्चुअल मीट हो रहा है, तो ये जो होगा कैसा होगा? रियल। और रियल जब होता है तो आप दिख रहा है तुमको, हेड किधर है? इसका हेड ऊपर है, इसका हेड नीचे है, तो जस्ट इनवर्ट है। तो रियल के साथ हमेशा क्या आता है? इन्वर्टेड। जहां भी रियल होगा वहां पे आप बिना सोचे समझे भी इन्वर्टेड लिख सकते हो, ऐसे वो दिखेगा, है ना। उसके बाद साइज की बात करते हैं हम लोग। साइज दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज भी दिख रहा है, इमेज का साइज भी दिख रहा है। कोई पूछेगा तो आप देख के बता ही सकते हो कि ये छोटा है, और छोटा है तो उसको लोग डिमिनिश्ड लिखते हैं। आप डिमिनिश्ड नहीं लिख सकते हो तो स्मॉल साइज में लिख सकते हो। जो साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा वहां हम लोग वेरी स्मॉल लिख सकते हैं। अगर सिंपल टर्म में, सिंपल वर्ड में लिखना है तो सीबीएसई को आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप सही केवल कर रहे हो ना, उससे मतलब है। तो डिमिनिश्ड लिखो या स्मॉल लिखो, हाईली डिमिनिश्ड लिखो या वेरी स्मॉल लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से हम लोग केवल रूल्स को पकड़ के चले तो हमने इमेज को बनाया। इज दैट क्लियर? यस। चलो एक केस और हम देखते हैं। कहीं कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि इमेज दे दिया तो अब जो है सो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकाल करके वो सब कुछ स्केल वगैरह सब निकाल के सोच में पड़े हुए, कुछ नहीं सोचना है। केवल आप 3 रूल को माइंड में रखो और आगे बढ़ते जाओ। और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को थोड़ा आगे करते हैं। यस, थोड़ा आगे करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नीड पॉइंट है, तो नीड पॉइंट आप कंसीडर करना। चलो आप स्केल से बनाना,
लाइंस वगैरह जो ड्रॉ करना होगा वो स्केल से उसमें क्या है कि अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन पेंसिल से इमेज नहीं बनाना है। एग्जामिनेशन में कभी भी पेंसिल से इमेज को नहीं बनाओगे, मार्क्स कट जाएगा। आप जिस पेन से लिख रहे हो है ना, बॉल पेन ही, जो भी आप पेन यूज करते हो उसी पेन से, जैसे जनरल सब आंसर लिख रहे हो उसी पेन से आप इमेज भी ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि वो क्लियरिटी भी नहीं आएगा, पेंसिल से क्लियर भी नहीं आएगा, और 1-2 महीने के बाद जो है सो हो सकता है अगर कॉपी का अगर इवैल्यूएशन हो तो उस टाइम में आपका इधर उधर मिट जाए, इधर उधर हो जाए, इसलिए वो पेन से ही बनाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट को एक बार फिर से हम लोग फोकस रख लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर रख लें। देखो चीजों को बहुत दूर दूर, बहुत लार्ज करके नहीं चलना है, क्योंकि हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइंस रिटर्न होगा, बहुत दूर दूर पे सब कुछ करोगे ना तो वो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा या फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। पहला रूल क्या है, इमेज को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस करो। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कहां किया, सी। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो यहां पे इमेज को बना सकता है हमारे रूल को फॉलो करके? कोई भी जो ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो। ये केस 2 है। आप बात कीजिए, बोलिए क्या आप कर रहे हैं। पहले मैंने ले लिया एट सी के पास, जो लाइट पास किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो बताया सर अभी हम लोग को कि जो पैरेलल रे होता है पास कॉन्केव मिरर से, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो फोकस से पास करता है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक रे लिया फोकस से, उसके बाद एक कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद जहाँ पे एक्चुअल मीटिंग हुई उस जगह पे मैंने इमेज बनाया। तो सेम साइज का इमेज दिख रहा है। जिस तरह एट सी पे इमेज ऑब्जेक्ट रखे उसी तरह का इमेज फॉर्म होगा इसमें। चलिए ठीक है, लमसम ये फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर स्टूडेंट इतना कुछ क्लियर करता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा नहीं, केवल चीजों को रिपीट करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज। तो यहाँ पे एक रे जो है, क्या नाम है आपका? अरविंद यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे एक रे ये पैरेलल लिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास किया, जो कि रूल में ये बताया गया है, ठीक है। दूसरा रे चाहिए हमें, तो दूसरा रे हम अरविंद जी यहाँ पे क्या किए हैं, फोकस से पास कराए हैं, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो गया। दोनों रूल क्लियर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में थोड़ा सा हाथ इधर उधर हुआ था, फर्स्ट टाइम था। स्केल से होता तो हाथ इधर उधर इम्बैलेंस नहीं होता। लेकिन चलिए फाइनली आप जगह पे पहुंचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बार बार रब करके मैं समझाने के लिए बार बार यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ऐसा ना कि तुम लोग एग्जाम में भी बार बार ऐसे कर लो, है ना। जैसे ऑब्जेक्ट को एक बार आप ड्रॉ किए, इमेज को एक बार ड्रॉ करना है, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बार बार इंडिकेट कर सकूं चीज, ठीक है। अब बताना है हमको क्या, पोजीशन एंड, जो कि भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पोजीशन जो है सबसे पहले देखेंगे, तो पोजीशन क्या है, सी पे ही है, एट सी। सेकेंड क्या है, साइज की बात करें तो सेम साइज दिख रहा है, तो आप सेम साइज लिख सकते हैं, है ना। एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट।
थर्ड जो है, थर्ड क्या है बोलिए, एक्चुअल मीट कर रहा है तो रियल है, रियल है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरह से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। बाकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, आप ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पोजीशन को चेंज करते जाइए, रूल्स को जहां ऐसा लगे कि फोकस पे या फोकस से पास नहीं कराया जा सकता। पैरेलल तो हर जगह हम ले सकते हैं, पैरेलल रे हिंट में कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कंडीशन लगे जहां पे हम दूसरा रे जो है फोकस से नहीं पास करा सकते, तो थर्ड रूल जो मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसको आप यूज करेंगे, इमेज आपका बनेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय, टेक केयर।